Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study MCQs, passage based questions. ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मीन्स परीक्षा उपयोगी प्रश्न. स्टूडेंट्स पहले पैसेज देते थे तो उसके नीचे क्वेश्चन देते थे और उनका क्वेश्चन जो है हमें पैसेज में से छांट कर लिखना पड़ता था. लेकिन अब क्वेश्चन को पैसेज में नहीं छांटना है, यहाँ पर 4 विकल्प लिखे हुए होंगे, उसमें से सही विकल्प को चूज करना है और OMR सीट में उसी ऑप्शन को, मान लीजिए इसका ए सही है तो ए जिस रिंग में सर्किल में लिखा हुआ होगा उसी को काला करना होगा. मान लीजिए बी सही है तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बी सर्किल को काला करना होगा. अब मान लीजिए आ जाता है 3, उसका सी सही है मान लीजिए तो सी सर्किल को काला करेंगे. तो इस प्रकार से हमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो करने होंगे. OMR सीट मिलेगी, उसे भी हम आपको बताएं किस प्रकार से भरना है. फिलहाल तो हम आपको ये क्वेश्चन पैसेज पढ़ करके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे. नोट निर्देश, रीड द पैसेजेज गिवन बिलो. गिवन बिलो नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़िए एंड आंसर और उत्तर दीजिए द क्वेश्चंस दैट फॉलोज और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो ये हिंट दे रखा है. फर्स्ट पैसेज है दे टर्न्ड दी पेजेज ... इट द फर्स्ट टाइम. तो ये पैसेज हम पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs, इनको हल करेंगे. तो आइए पहले पैसेज पढ़ते हैं इसका. They turned the pages. वे पृष्ठों को पलटते थे या उन्होंने पृष्ठों को पलटा. Which were yellow and crinkly, जो पीले थे and crinkly और मुड़े तुड़े सलवटे पड़े हुए थे. And it was a fully आनंद to read words, और शब्दों को पढ़ना अत्यधिक आनंददायक था. शब्दों को पढ़ने में बहुत अधिक आनंद आता था. दैट स्टूड स्टिल, जो स्थिर रहते थे. इंस्टीड ऑफ मूविंग, इधर उधर चलने के बजाय, गति करने के बजाय. द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि उनके बारे में विचार किया जाता था. ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर. यू नो, आपको मालूम होना चाहिए, आपको जानकारी हो कि स्क्रीन पर, लैपटॉप के, कंप्यूटर के स्क्रीन पर शब्द क्या होते हैं, गतिमान रहते हैं. एंड देन, और फिर. व्हेन दे टर्न्ड बैक टू पेज, टू द पेज बिफोर, और फिर जब वे पहले पढ़े हुए पेज पर वापस आते थे तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर ठीक वही शब्द मिलते थे. दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, और उस पर वही शब्द होते थे जब उन्होंने उसे पहली बार पढ़ा होता था. तो वही शब्द उस पेज पर, पिछले वाले पेज पर, पढ़े हुए पेज पर उनको मिलते थे. तो अब करते हैं MCQs को सॉल्व. आइए. MCQs नंबर 1, नेम द चैप्टर. चैप्टर का नाम बताइए. चैप्टर का नाम लिखें. ये 4 विकल्प दे रखे हैं. A, डस्ट ऑफ स्नो. B, फायर एंड आइस. C, अ टाइगर इन द जू. D, द फन दे हैड. स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं. जैसे हमने अभी पैसेज पढ़ा था, अब चूंकि हम द फन दे हैड लेसन का ही कार्य कर रहे हैं तो फिर हमें इधर उधर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जब यही पैसेज एग्जाम में आएगा
तो हमें ये सोचना होगा कि ये पैसेज किस लेसन का है, इसका राइटर कौन है, क्योंकि वहां पर एक विशेष लेसन से नहीं आने का है, वहां पर कई सारे लेसन होंगे, उनमें से कोई एक पैसेज आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट पैसेज हैं कम से कम उनकी स्टडी तो हमें कर लेनी ही चाहिए। तो इस पैसेज का जो पैसेज लिया गया है वो किस लेसन से लिया गया है, इसमें हमें टिक करना है। मान लीजिए पढ़ते हैं डेस्टोपिस्नो, नहीं, डेस्टोपिस्नो नहीं है तो ये रॉन्ग है। फायर एंड आइस, ये भी नहीं है। ए टाइगर इन द जू, ये भी नहीं है। तो सही इसमें जो हमारा अल्टरनेटिव है वह है दी फन दे हैड। अब जैसे स्टूडेंट्स हमारे डी सही है, जो OMR सीट होगी उसमें भी ABCD 4 सर्किल्स बने हुए होंगे और उसमें सही होगा उसी को हम ब्लैक करेंगे। इसका डी सही है तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में डी सर्किल को ही हम रिंग करेंगे, उसको फिल करेंगे। नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ द फन दे हैड। द फन दे हैड का ऑथर में से लेखक कौन है। अब हमें लेखक की जानकारी होनी जरूरी है, तुक्का नहीं चलेगा। सही, इसमें सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। एड्रीन रिच, ये गलत है। बी, आइजैक एसिमोव, ऐसे तो ये सही है, यही सही है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसमें गलत है। और ये लेजली नॉरिस, ये भी गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 सर्किल्स बने हुए होंगे और जिसमें बी लिखा हुआ होगा उसी को हम फिल करेंगे। थर्ड, हु आर दे इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में जो यहां पर दे रखा है ये शुरू में दे, ये कौन है। ए, मार्जी एंड हर ग्रैंड मदर। बी, टॉमी एंड हिज ग्रैंड मदर। सी, मार्जी एंड टॉमी। डी, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ऑप्शन, सही ऑप्शन को टिक करने से पहले बता देना चाहते हैं कि दे टर्न्ड द पेजेज, वे पृष्ठों को पलटते थे या उन्होंने पृष्ठों को पलटा। तो ये जो मार्जी के दादा और दादा के सामने जो लोग पढ़ते थे उनके लिए है। तो इसमें ये ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज का मीनिंग होता है कि ये 4 ऑप्शन है तो इन 3 में से कोई सा भी नहीं। नंबर 4, व्हाट डिड दे हैव इन देयर हैंड। उनके हाथों में क्या होता था। ए टैबलेट, रॉन्ग। ए स्क्रीन, रॉन्ग। ए ब्लैंक पेपर, रॉन्ग। उनके हाथ में बुक होती थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 ऑप्शन होंगे, 4 सर्किल बने हुए होंगे तो हमें सी सर्किल को फिल करना है पेन से, चाहे ब्लैक हो या ब्लू हो। नंबर 5, व्हाट डज द वर्ड क्रिंकली मीन। इस क्रिंकली शब्द का अर्थ क्या है। इवन, समतल, चिकना, अनइवन, ओबड़ खाबड़ या सिकुड़ा हुआ, बैलेंस्ड, संतुलित, क्लीन एंड क्लियर, साफ सुथरा। तो क्रिंकली का मीनिंग होता है सिकुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ। तो इसमें न तो इवन है, ना बैलेंस्ड है, ना ही क्लीन एंड क्लियर है, इसका होगा अनइवन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पैसेज पर। He was around ... that wasn't so bad। हिंट दे रखा है, ये हिंट दे रखा है, इसके नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहले हम इस पैसेज को स्टडी कर लेते हैं। He was a round little man with a red face। वह with a red face, लाल चेहरे वाला। गोल, a round little man, एक गोल मटोल छोटा व्यक्ति था।
एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और वह अपने साथ में तार और डायल के साथ औजारों का एक पूरा संदूक लिए हुए था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देख करके हंसा, मुस्कुराया, उसे मार्जी पर हंसी आई, मुस्कुराहट आई। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वह उस टीचर को, अध्यापक को, मैकेनिकल टीचर को, कंप्यूटर को एक और ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने आशा की थी कि ही वुड नॉट नो, कि उसे आता नहीं है, वो जानता नहीं है, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको पुनः कैसे जोड़ा जाता है। इस आदमी को नहीं आता, जो लाल चेहरे वाला गोल मटोल आदमी था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन पर वो जानता था, उसे जानकारी थी कि किस प्रकार से उसको बिल्कुल ठीक किया जाना है या किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और एक या उससे ज्यादा समय में, देयर इट वॉज अगेन, ये पुनः ठीक हो गया, कंप्यूटर तैयार हो गया। लार्ज ब्लैक एंड अगली, और ये फिर पुनः बड़ा, काला और भद्दा, बदसूरत कंप्यूटर चलने के लिए तैयार हो गया। विद ए बिग स्क्रीन, बड़े स्क्रीन के साथ। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे पाठ दिखाए जा रहे थे। एंड क्वेश्चंस, और प्रश्न पूछे जा रहे थे, या प्रश्न उस पर स्क्रीन पर सारे पाठ दिखाई दे रहे थे और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। अब इसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं पैसेज नंबर 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। ये जो ही है कौन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए टॉमी, बी टॉमी इज ग्रैंडफादर, सी काउंटी इंस्पेक्टर, कंट्री इंस्पेक्टर कहते हैं जिला निरीक्षक, न डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये ही टॉमी भी नहीं है, टॉमी के दादा भी नहीं है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ये भी नहीं है। तो जो सही इसमें ऑप्शन है वो है कंट्री इंस्पेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित में से कौन, वाज हेटेड बाय मार्जी, यानी कि मार्जी निम्नांकित में से किसे घृणा करती है। कंट्री इंस्पेक्टर जिला निरीक्षक, हर स्कूल अपने स्कूल को, हर कैब ड्राइवर अपने गाड़ी के ड्राइवर को, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, वो है हर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मार्जी वांट। मार्जी क्या चाहती थी, मार्जी की क्या इच्छा थी। हर टीचर टू स्टे विद हर, कि उसका टीचर उसके साथ ही रहे। बी हर टीचर टू बी टेकन अवे, उसका टीचर उसके टीचर को ले जाया जाए, कहीं बाहर ले जाया जाए। जो ठीक करने वाला था मैकेनिकल टीचर को, जो इंस्पेक्टर था, वो उसको ले जाए ठीक करने के लिए वहां से दूर। सी हर टीचर टू क्विट द स्कूल, उसका टीचर स्कूल छोड़ दे। हर स्क्रीन टू बी रिप्लेस्ड विद ए बुक, उसके जो मैकेनिकल टीचर यानी कि कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसके बदले में क्या जाए, पुस्तक आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो मार्जी चाहती क्या थी कि उसका टीचर, उसका लैपटॉप, उसका जो कंप्यूटर था
यांत्रिक अध्यापक था उसको दूर ले जाया जाए, वो ये चाहती थी। नंबर 4, वाई डिड मार्जी हेट हर स्कूल? मार्जी अपने स्कूल को घृणा क्यों करती थी? ए, फॉर इट वॉज एडवांसिंग डे बाई डे, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन तेजी से चल रहा था, वह बढ़ रहा था। फॉर इट स्टिल हैड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग एग्जिस्टेड 100 years ago, क्योंकि उसका स्कूल सैकड़ों वर्ष पहले स्थित या विद्यमान स्कूलों की पढ़ाई के भांति कैसी थी? परंपरागत पढ़ाई का मेथड था सैकड़ों वर्ष पहले का। सी, फॉर द लेक्चर वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि व्याख्यान पूर्ण रूप से रुचिकर होता था। डी, फॉर द स्कूल डिड नॉट हैव कंप्यूटर लैब, क्योंकि स्कूल में कंप्यूटर लैब नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन है वो सही ए है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये पैसेज है। नंबर 3, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी, तिरस्कारपूर्ण थी। ... दी काउंटी इंस्पेक्टर, जिला निरीक्षक। तो आइए इसको स्टडी करते हैं पहले पैसेज को, फिर हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल, क्या स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी सदा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु वह अब स्कूल से पहले से भी अधिक घृणा करती है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक, उसको ज्योग्राफी में, भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दे रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब और अधिक खराब करती जा रही है। Until her mother had shaken her head sorrowfully, जब तक उसकी माता ने दुख के साथ उसका सिर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जिला निरीक्षक को नहीं बुलाया। तब तक मार्जी अपने कार्य में खराब से और अधिक खराब करती जा रही थी। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड स्कॉर्नफुल मीन? स्कॉर्नफुल शब्द का क्या अर्थ है? कंटेम्पचुअस, तिरस्कारपूर्ण, डिस्डेनफुल, तिरस्कारपूर्ण, इंसल्टिंग, तिरस्कारपूर्ण, ऑल ऑफ दीज, ये सब। इसमें स्टूडेंट्स ये सब आएगा, क्योंकि इन तीनों के एक ही मीनिंग है, ऑल ऑफ दीज। सेकंड है, हाउ वाज मार्जी परफॉर्मिंग इन हर एकेडमिक्स? मार्जी अपने शिक्षण कार्य में किस प्रकार से कार्य कर रही थी? गुड, अच्छा, बेटर, और अधिक अच्छा, सी, बेस्ट, सबसे अधिक अच्छा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका बी सही है, ये गलत है। ठीक है। थर्ड है, विच डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इज वर्स? वर्स जो है विशेषण की कौन सी डिग्री है, कौन सी अवस्था है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो वर्स डिग्री है ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, ये बैड की, बैड, वर्स, वर्स्ट,
ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। तो ये कौन सी डिग्री हुई वर्स? कंपैरेटिव डिग्री हुई। ठीक है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नंबर 4, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब सेंड फॉर मीन? इस फ्रेजल वर्ब सेंड फॉर का क्या अर्थ है? टू कॉल बुलाना, टू डेस्पाइस घृणा करना, टू हेट घृणा करना, टू एबोर घृणा करना। तो स्टूडेंट्स, इनमें से 4 विकल्प में से जो सही है वो ये है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये पैसेज नंबर 4 है। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा डॉट 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 मार्जीज हेड अगेन, मार्जी का सिर दोबारा। तो आइए इसका पैसेज पहले हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो मल्टीपल चॉइस है उसको करेंगे। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा। किसने किसकी माता से कहा? इंस्पेक्टर ने। इंस्पेक्टर ने मार्जी की माता से कहा, क्या कहा? इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स, ये इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मेरे विचार से भूगोल का भाग कुछ तीव्रता के साथ व्यवस्थित हो गया था। अर्थात मार्जी के उम्र के स्तर से कुछ बड़े स्तर से तेजी से काम कर रहा था कंप्यूटर। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको धीमा कर दिया है कंप्यूटर को, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक मैंने इस कंप्यूटर को धीमा कर दिया है। जितनी गति से एक 10 वर्ष का बालक काम कर सकता है कंप्यूटर पर, उतनी गति से मैंने इस कंप्यूटर को व्यवस्थित कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, इंस्पेक्टर ने कहा वास्तव में ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, मार्जी की प्रगति का संपूर्ण जो नमूना है वह क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, पर्याप्त संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने दोबारा मार्जी के सिर को थपथपाया। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन? ये जो प्रथम लाइन है अभी मैंने पैसे में पढ़ी थी, ये ही कौन है? टॉमी? टॉमी भी नहीं है। मार्जीज नेबर, मार्जी का पड़ोसी, ये भी नहीं है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है ये? इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर ने एक लैपटॉप को, कंप्यूटर को ठीक करके उसकी माता से कहा, तो ये ही इंस्पेक्टर ही है, काउंटी इंस्पेक्टर। नंबर 2, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गियर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नांकित शब्दों में से गियर्ड शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है। तो स्पीडेड अप, थोड़ा सा यानी कि तीव्र होना, तीव्रता के साथ चलना। स्लो डाउन, धीमा किया। डेमोलिस्ड, नष्ट किया। वैनिस्ड, गायब किया। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो गियर्ड का अर्थ होता है तीव्रता के साथ काम करना, तो ये आएगा स्पीडेड अप। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 3, व्हाट डज द वर्ड पैटेड मीन? पैटेड शब्द का अर्थ क्या है? तो स्टूडेंट्स, जो लेसन में पैसेज के जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो भी याद करना होता है। अब हमें इसका मीनिंग याद नहीं होगा तो हम यहाँ पर सही ऑप्शन को टिक करके सर्किल को फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आसान जरूर है लेकिन बिना पढ़े नहीं हो सकता है। तो पैटेड मीन्स होता है थपथपाया या धीरे से मारना।
हिट हैवीली, जोर से मारना नहीं। हिट लाइटली, धीरे धीरे मारना यानी थपथपाना, वैसे तो ये सही है। हिट डेलिबरेटली विद एंगर, क्रोध के साथ जानबूझकर के मारना नहीं, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ये भी गलत है। तो हिट मीन्स होता है मारना, लाइटली मीन्स धीरे धीरे हल्के से। तो पैट का मीनिंग होता है थपथपाना। नंबर 4, हाउ इज मिसेस जोन्स एसोसिएटेड विद मार्जी? श्रीमती जोन्स मार्जी से किस प्रकार संबंधित है? मिसेस जोन्स का मार्जी से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? डॉटर है। मिसेस जोन्स मार्जी की मदर है, ग्रैंड मदर है, नन ऑफ देम। तो हाउ इज मिसेस जोन्स एसोसिएटेड विद, यानी कि मिसेस जोन्स का मार्जी से क्या संबंध है? तो मिसेस जोन्स क्या है? मदर है। तो यहां पर मदर पर टिक करना है, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको भी नहीं। आइए अब पैसेज नंबर 4 पर चलते हैं। पैसेज नंबर 5, अ मैन इजंट स्मार्ट। एक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है, होशियार नहीं होता। द किड्स वेंट देयर, बच्चे वहां जाते थे। इसका पैसेज पढ़ते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक मनुष्य पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतने ही बुद्धिमान थे, उतना ही जानते थे जितने मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, आई बेचा मीन्स आई बैट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं कि वह भी प्राय उतना ही जानते हैं, उतने ही बुद्धिमान हैं। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस बात से असहमत होने को तैयार नहीं थी। टू डिस्प्यूट मीन्स असहमत होना। मार्जी उस बात से असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा, आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहती, ए स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति को, इन माई हाउस, मेरे घर में आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में पढ़ाने के लिए आए, मेरे घर में रहे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी ठहाके की हंसी के साथ चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें अधिक जानकारी नहीं है, तुम ज्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक खास प्रकार की इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां पर जाते थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बेचा मीन? इस बेचा शब्द का क्या अर्थ है? आई बैट यू, मैं शर्त लगाती हूं। आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटती हूं। आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगी। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बेचा का मीनिंग है, हमने पैसेज में पढ़ा था अभी, आई बैट यू, मैं तुमसे शर्त लगाती हूं या शर्त लगी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हु हैज बीन कॉल्ड स्ट्रेंज मैन इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस गद्य अवतरण में किसे अजनबी व्यक्ति कहा गया है? डॉक्टर को, टीचर को, ड्राइवर को, कंडक्टर को। तो इसमें अजनबी व्यक्ति जो कहा गया है वो टीचर को कहा गया है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मार्जी थिंक ऑफ ए मैन? मार्जी एक व्यक्ति के बारे में क्या विचार करती है, मनुष्य के बारे में क्या सोचती है, क्या उसका विचार है?
दैट ही कैन नॉट बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं हो सकता है। दैट ही कांट बी ए ड्राइवर, वह ड्राइवर नहीं हो सकता है। दैट ही कांट बी स्मार्ट, वह बुद्धिमान नहीं हो सकता है। ऑल ऑफ देम, सभी। तो जो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सही ऑप्शन है दैट ही कांट बी स्मार्ट, कि वह बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो ये था पैसेज पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs जो आपके हाफ अर्ली और एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे। OMR शीट में इनके ऑप्शंस को, सही ऑप्शन को सर्किल में फिल करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।